हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आयरन और कार्बन के मिक्सचर से बनने वाले कंपोनेंट्स के माइक्रोस्ट्रक्चर एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहला कंपोनेंट जो देखने को मिलता है वो है फेराइट। आयरन का ऐसा फॉर्म जिसमें कि बिल्कुल भी कार्बन नहीं होगा या फिर थोड़ा बहुत कार्बन होगा, उसे हम फेराइट कहते हैं। ये सॉफ्ट होता है, डक्टाइल होता है। इसको हम अल्फा आयरन के नाम से भी जानते हैं। स्टील की बहुत सारी अलग अलग रेंजेस में आपको फेराइट देखने को मिलता है। पर्टिकुलरली उन स्टील्स में आपको ये देखने को मिलेगा जहां पे आपका कार्बन कंटेंट जो है बहुत कम होगा। सॉफ्ट कास्ट आयरन में भी आपका फेराइट जो है वो प्रेजेंट होता है। जब हम इसको रैपिडली कूल करते हैं तो ये हार्ड नहीं होता है। मान लीजिए आपने आयरन को या फिर हम कहें फेराइट को आपने ब्राइट रेड तक हीट कर लिया है। जब तक वो ब्राइट रेड होता है तब तक आप उसे हीट करते हैं। उसके बाद उसको रैपिड रेट पे आप कूल करते हैं तो ये बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। दूसरा जो कंपोनेंट हमें देखने को मिलता है आयरन कार्बन का वो सीमेंटाइट है। सीमेंटाइट जो है वो आयरन की कार्बाइड फॉर्म होती है जिसको हम Fe3C से डिनोट करते हैं। इसका केमिकल कंपोजिशन Fe3C होता है। ये बहुत ही हार्ड होता है। ग्लास और स्टील, हार्डन्ड ग्लास और स्टील्स जो आपके होते हैं उनसे भी ज्यादा हार्ड आपका सीमेंटाइट होता है। जैसे जैसे कार्बन की क्या प्रपोर्शन आप बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे आपका सीमेंटाइट जो है आपके कंपोजिशन में बढ़ता चला जाता है। वहीं जब आप बात करेंगे कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन के अंदर जो हार्डनेस होती है, कास्ट आयरन की जो हार्डनेस होती है या फिर उसकी जो ब्रिटलनेस होती है वो सीमेंटाइट की वजह से ही कास्ट आयरन में देखने को मिलती है। सीमेंटाइट जो होता है उसके अंदर 6.6% कार्बन होता है। ये आपको या तो नेटवर्क की फॉर्म में, ग्लोबुलर फॉर्म में या फिर मैसिव फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब आप इसको देखेंगे ये मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको शो करता है। अगर आयरन या स्टील में आपका सीमेंटाइट प्रेजेंट है तो इसका मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो गिरती चली जाएगी, वो डिक्रीज होती चली जाएगी और हार्डनेस और कटिंग क्वालिटीज जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तीसरा जो कंपोनेंट हमें जिसकी बात करनी है वो है परलाइट। परलाइट जो होता है वो 87.5% फेराइट और 12.5% सीमेंटाइट के मिक्सचर से बनता है। इसके अंदर आपकी फेराइट और सीमेंटाइट की ऑल्टरनेट लेयर्स होती हैं। आपकी जो ये ऑल्टरनेट लेयर्स हैं या ऑल्टरनेट प्लेट्स हैं, इनकी जो थिकनेस है या फिर इन दोनों के बीच का जो दो प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपके रेट ऑफ कूलिंग से आप गवर्न कर सकते हैं। अगर आप स्लोली कूलिंग कर रहे हैं, मतलब आपने जो स्टील लिया है जिसके अंदर आपका परलाइट प्रेजेंट है, अगर उसको आप स्लोली कूल कर रहे हैं तो आपको कोर्सर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। रैपिड कूलिंग की वजह से आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है? कोर्सर स्ट्रक्चर मिलता है। परलाइट जो होता है वो स्टील का यूटेक्टोइड पॉइंट होता है। यूटेक्टोइड पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा परलाइट। वहीं जैसे जैसे आपके परलाइट का प्रपोर्शन जो है वो 0 से 100% तक बढ़ता है, मतलब ये 0% भी हो सकता है या 100% परलाइट भी आपके आयरन के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल सकता है। अगर 0 की बात करें तो कार्बनलेस आयरन जो आपका होता है वहां पे परलाइट का प्रपोर्शन आपका 0 होता है। वहीं ऐसे स्टील की हम बात करें जिसमें 0.90% कार्बन है तो आपको वहां पे परलाइट जो है वो 100% क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। वहीं जब आप बात करते हैं परलाइट की तो सॉफ्ट स्टील्स जो होते हैं, सॉफ्ट स्टील्स के अंदर आपके फेराइट और परलाइट दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से आपके परलाइट के प्रोपोर्शन की वजह से आपका हार्डनेस जो है वो बढ़ता चला जाता है। वहीं जब हम हार्ड स्टील्स की बात करते हैं तो आपके हार्ड स्टील्स जो होते हैं वो परलाइट और सीमेंटाइट के मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट जो आपको कंपोनेंट देखने को मिलता है आयरन कार्बन का वो है मार्टनसाइट। मार्टनसाइट जो होता है वो हार्ड ब्रिटल मास होता है जो कि फाइब्रस या फिर निडल लाइक स्ट्रक्चर टाइप में बना होता है। ये आपको मेनली हार्डन्ड स्टील में देखने को मिलता है। अगर हमें मार्टनसाइट को प्रोड्यूस करना है तो आपको हाई कार्बन स्टील का रैपिड क्वेंचिंग करना होता है। जिस टेम्परेचर पे आपको ये रैपिड क्वेंचिंग करनी है वो क्रिटिकल इंटरवल के मैक्सिमम टेम्परेचर, जो आपका क्रिटिकल टेम्परेचर है, जो आपका क्रिटिकल इंटरवल है उसके मैक्सिमम टेम्परेचर से ऊपर के टेम्परेचर तक आपको इसको पहले हीट करना होता है, जिसके बाद आप इसकी रैपिड क्वेंचिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका मार्टनसाइट फॉर्म होता है। ये ऑस्टेनाइट जितना टफ तो नहीं होता और ऑस्टेनाइट के साथ इसका डिफरेंस सिर्फ एक होता है कि यहाँ पे ऑस्टेनाइट जो है वो मार्टनसाइट जो है वो आपका मैग्नेटिक
स्ट्रक्चर फॉलो करता है या मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक उसकी होती है। नेक्स्ट हम जिस कंपोनेंट की बात करेंगे वो ऑस्टेनाइट है। ऑस्टेनाइट जो होता है वो आयरन कार्बन का सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर रेंज, इसकी एक पर्टिकुलर रेंज का टेम्परेचर और कंपोजिशन होता है जिसपे कि आपको ऑस्टेनाइट की स्टेबल फेज देखने को मिलती है। इसकी नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर हम इसको 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स तक के नीचे कूल करते हैं तो ये कंप्लीटली आपका फेराइट और सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो जाता है। जो फेराइट बनता है वो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और जो सीमेंटाइट बनता है वो आपको यूटेक्टोइड परलाइट शो करता है। उसका कंपोजिशन यूटेक्टोइड परलाइट की तरह होता है। वहीं अगर हम बात करें ऑस्टेनाइट की तो ये जब आपका कार्बन स्टील जो है उसके अंदर 1.1% कार्बन से 1.1% से ज़्यादा कार्बन होता है और उसको आप लोग 1000 डिग्री सेल्सियस से क्वेंच करते हैं तो आपका आपका ऑस्टेनाइट फॉर्म होता है। वहीं जब हम ऑस्टेनाइट के प्रपोजिशन की बात करते हैं, जैसे जैसे आपके कार्बन का प्रपोर्शन बढ़ेगा वैसे वैसे आपके ऑस्टेनाइट का अमाउंट भी जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आप 1.1% कार्बन की बात करेंगे तो वहाँ पे ऑस्टेनाइट 0 होगा। वहीं जब 1.6 से 1.8% कार्बन आपका आयरन के अंदर होगा तो 70% आपको ऑस्टेनाइट देखने को मिलेगा। उस कंपोनेंट में कितना 70% आपका ऑस्टेनाइट फॉर्म होगा। आपके ऑस्टेनिटिक स्टील्स जो होते हैं उनको आप लोग नॉर्मल हीट ट्रीटमेंट मेथड से हार्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंपोनेंट जिसकी हमें बात करनी है वो है लेडेबोराइट। जब हम लेडेबोराइट की बात करते हैं तो आयरन के अंदर 4.3% कार्बन का अगर मिक्सचर होता है तो उसे आप लेडेबोराइट कहते हैं। ये आपके ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का यूटेक्टिक मिक्सचर होता है। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसा स्टील है जिसके अंदर कार्बन लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर आपके स्टील के अंदर कार्बन लेवल ज़्यादा है तो लेडेबोराइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हाई कार्बन स्टील्स के अंदर ये अलग से एक कंपोनेंट की तरह फॉर्म होता है, अलग से एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये आपके हाई कार्बन स्टील का। मेनली आपको सीमेंटाइट और परलाइट की फॉर्म में कास्ट आयरन्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जिस कंपोनेंट की हम बात करेंगे वो है ट्रूसाइट। ट्रूसाइट जो होता है वो आप स्टील का जो आपका स्ट्रक्चर है उसको जब आप 250 डिग्री सेल्सियस या 450 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्पर करते हैं तो आपको ट्रूसाइट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पे जिस स्टील के स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं वो मार्टेनसिटिक स्टील होता है जिसको कि आप 250 डिग्री से 450 डिग्री सेल्सियस के बीच में ले जाके उसकी टेम्परिंग करते हैं, या फिर आप इसको क्वेंचिंग के बेस पे भी फॉर्म कर सकते हैं। क्वेंचिंग से भी आप इसको बना सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो आपके थर्मल चेंज पॉइंट्स हैं वहां पर जाके इनसफिशिएंट स्पीड के साथ जब आप क्वेंचिंग करेंगे तो आपको ट्रूसाइट की फॉर्म देखने को मिलेगी। वहीं नेक्स्ट कंपोनेंट जो हमारा आयरन कार्बन का होता है वो है सोरबाइट। जब हम सोरबाइट की बात करते हैं तो सोरबाइट में होता क्या है कि आयरन पार्टिकल्स के जो कार्बाइड होते हैं वो जब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं फेराइट के अंदर तो आपको सोरबाइट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये जब आप फुली हार्डन स्टील को 550 डिग्री सेल्सियस से 650 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्पर करते हैं तो आपको सोरबाइट की फॉर्म नजर आती है। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक इसकी स्ट्रेंथ और टफनेस होती है। बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है और बहुत ही ज़्यादा ये टफ होता है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारा है वो कास्ट आयरन है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा। कास्ट आयरन जो होता है वो आयरन और कार्बन का यूटेक्टिक एलॉय होता है। इसका बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, नियरली 1200 डिग्री सेल्सियस पर ही ये मेल्ट हो जाता है। इसकी एडवांटेजेस जो हैं वो ये है कि ये इजीली मेल्ट हो सकता है। इसको जलाने के लिए हमें बहुत कम फ्यूल चाहिए होता है। फर्नेस में हम इसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। और जो कास्ट आयरन का मोल्टन मेटल होता है आपका वो किसी भी इंट्रिंसिक मोल्ड को आसानी से फिल कर देता है। कास्ट आयरन जो है, लिक्विड कास्ट आयरन जो है वो आसानी से किसी भी इंट्रिंसिक मोल्ड के अंदर चला जाता है और उसको कंप्लीटली क्या कर लेता है, ये फिल कर लेता है। अगर इसकी इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव मटेरियल है और प्रोडक्ट के डिज़ाइन के लिए ये वर्सेटाइल है। मतलब बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स को आप इस कास्ट आयरन के बेसिस पर डिज़ाइन कर सकते हैं। वही जब हम कार्बन कंटेंट की बात करते हैं कास्ट आयरन के अंदर तो 2% से लेकर 4.5% तक आपका कार्बन कंटेंट जो है वो वेरी करता है।
आयरन के अंदर अगर 2% से 4.5% कार्बन कंटेंट है तो वो आपका कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन के अंदर थोड़े बहुत अमाउंट में सिलिकॉन, सल्फर, मैंगनीज और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होते हैं। ये आपका एक ब्रिटल मटेरियल होता है। वहीं जब हम लोग बात करें तो इंजीनियरिंग पर्पस से ये बहुत ही वैल्यूएबल मटेरियल है। कैसे? क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम है, कास्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी बहुत अच्छी हैं, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा है, वियर रेजिस्टेंस है और इसकी मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसको आप बहुत अच्छे से मशीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ना, वो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा होती है, जो इसकी सबसे बेटर कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पे हमने माइक्रोस्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स की बात करी, अलग अलग कंपोनेंट्स की, जो कि आपको कार्बन परसेंटेज को वेरी करा के आयरन में आपको देखने को मिलती है। थैंक यू।